हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीत BHMS जनरल फिजिशियन। आज आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ रीनल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स। जैसे कि हमें पता है कि किडनी का काम क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। तो ये जो काम में जो किडनी के अंदर जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स होती हैं वो वहां से फिल्टर करती हैं हर चीज को। फिल्टर करते समय जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिनके साइज बहुत छोटे होते हैं वो वहां पे नहीं रुकते, वो निकलते रहते हैं और हमें पता नहीं चलते। बट जब यही क्रिस्टल्स थोड़े से लार्ज साइज में आ जाएं तो ये वहां पे स्टोन का रूप ले लेते हैं और किडनी में जाकर स्टोन्स बना देते हैं, जिसको हम रीनल स्टोन्स कहते हैं। तो जब ये स्टोन्स वहां पे आ जाएंगे तो जो रीनल का जो फंक्शन है, जो फिल्ट्रेशन का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएंगी, जिसके कारण किडनी को हम बोलते हैं कि किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होगी है। और जो स्टोन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्टोन्स एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, फिर यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं वहां पे, और वहां पे फॉस्फेट स्टोन बनते हैं, व्हाइट स्टोन बनते हैं, और मिक्स स्टोन भी बनते हैं। मिक्स स्टोन में हम लेंगे कि यूरिक एसिड स्टोन प्लस ऑक्सलेट स्टोन मिक्स बन जाते हैं, उसके ऊपर लेयर भी समटाइम फॉस्फेट्स की आ जाती है। ये सारे स्टोन्स की फॉर्म होती है। नाउ अब स्टोन्स क्यों बनते हैं, स्टोन्स की रीजन क्या है कि अगर स्टोन वहां पे जो ब्लॉकेज आ रही है या वहां पे जो क्रिस्टल्स अब बड़े हो रहे हैं, तो उसमें जो सबसे मेन रीजन होता है कि हम पानी कम पीते हैं जब, या जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जब हम पानी कम पिएंगे तो वहां पे जो फ्लो है, जो वहां से जो वेस्ट मेटाबॉलिक जो चीजों के जाने का जो फ्लो है उसमें थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। जो अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कि वहां पे जो क्रिस्टल्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के बनने शुरू हो जाएंगे और वहां पे ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन हो जाए। थर्डली, वहां पे कोई अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए। और जो आजकल का जो मेन कारण है ओबेसिटी और सिडेंट्री लाइफ, जो कि चलना फिरना लोगों का कम हो गया है और जंक फूड ज्यादा खाना हो गया है, जिसके कारण कभी ओवर प्रोटीन हो जाता है, कभी ओवर कैल्शियम हो जाता है, कभी ओवर प्यूरिन हो जाता है, तो कभी ओवर ऑक्सलेट हो जाता है। तो ये डाइट में जब भी कुछ ओवर वर्ड यूज होता है तो इसके अंदर डिस्टर्बेंस आती ही आती है, जिसके कारण स्टोन्स बन जाते हैं। नाउ और जो स्टोन्स बनने के और क्या रीजंस हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक बाय नेचर ही स्टोन्स के क्रिस्टल्स को इनिबिट करने के लिए सब्सटेंस बने हुए हैं। जब उनकी कमी हो जाए किसी कारण, जैसे कि इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ इनिबिटर्स ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन, जिसके कारण की क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है। या हम बोल देंगे कि जैसे कि ओवर ऑक्सलेट, अगर बहुत ज्यादा ओवर ऑक्सलेट हो जाता है तो उसमें कैल्शियम जुड़ जाएगा तो वो स्टोन बन जाएंगे ना। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टोन्स को बनाने में और ज्यादा उनको प्लस पॉइंट कर देते हैं, जैसे कि पीएच ऑफ यूरिन। पीएच ऑफ जो यूरिन है अगर वो एसिडिक हो जाता है तो उसमें जो स्टोन्स बनने की जो टेंडेंसी है वो यूरेट और ऑक्सलेट की बढ़ जाती है। और अगर वही जो पीएच ऑफ यूरिन एल्कलाइन में ज्यादा हो जाता है तो फॉस्फेट के स्टोन्स बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या कोई अगर रीनल डिजीज हो जाती है जिसमें कि हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन हो जाती है, या सेकेंडली स्टीमिया हो जाए और आगे जाके नेक्रोसिस हो जाए, तो उसके कारण भी स्टोन फॉर्मेशन बन जाती है बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन। ना कोई रीनल में कोई ट्यूमर बन जाता है तो, या जो मेन वही रीजन है कि जो डिहाइड्रेशन है जिसके कारण की स्टोन फॉर्मेशन बन जाती है। एक और बात है कि जैसे कि ओवर विटामिन डी भी अगर हो जाए तो भी उससे स्टोन फॉर्मेशन बन जाती है। एंड अगर किसी कारण पैराथायरॉइडिज्म हो जाता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, जिससे कि हाइपर कैल्सियूरिया एंड हाइपर यूरिया के कारण भी स्टोन्स बन जाते हैं ना। जब स्टोन्स बन जाते हैं तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। अगर तो स्टोन छोटा है, छोटा मीन्स कि अगर लेस देन 5 mm है, तो वो जो स्टोन स्मॉल में आता है तो वो जब पैसे से निकल जाता है या जब निकल रहा होता है तो उसमें कॉलिक पेन होती है, बट बहुत सीवियर नहीं होती है पर होती है। और कई बार उसके कारण यूरिटर में जब पाइप से निकल रहा होता है, किडनी से जब नीचे पाइप में आ जाता है तो पाइप में लिटिल बिट इंजरी हो सकती है, जिसके कारण कि सम टाइम यूरिन में ब्लड आपको दिख जाएगा। बट वो स्टोन जब 5 mm से ऊपर हो जाता है, वहां पे सपोज 8 mm तक हो जाता है, तो उसमें जो सिम्टम्स है वो और सीवियर कंडीशन में आएंगे और ज्यादा डिस्टर्बेंस वाले सिम्टम आएंगे। और अगर यही स्टोन 8 mm से बढ़ जाता है, जैसे कि 10 mm से भी ऊपर हो जाता है, तो इसके निकलने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। 8 mm तक फिर भी हम चांसेस ले सकते हैं, उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो 20 या 30% चांसेस निकलने के हैं। बट अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वो स्टोन वहां पे इम्पैक्ट हो जाता है। और इसकी जो जगह है इम्पैक्ट होने की, अपर यूरेटर में जो पाइप है उसके ऊपर के हिस्से में इम्पैक्ट हो सकता है या नीचे के हिस्से में इम्पैक्ट हो सकता है, जिसको हम एंड ऑफ यूरेटर बोलते हैं।
या ब्रिम ऑफ पेल्विस में इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ये वहां पे इम्पैक्ट हो जाता है तो उसके कारण आप समझ सकते हो, अगर पाइप में कोई चीज बिल्कुल बुरी तरह फंस जाती है तो ऊपर से जो फ्लो आ रहा है यूरिन का वो वहीं पे रुक जाएगा, जिसको उसके कारण जो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, जो किडनी में ही पानी जो यूरिन है वो बाहर नहीं निकलेगा और उसमें बैक फ्लो से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। और सेकेंड जो है वहीं पे इन्फेक्शन हो जाएगी। अब स्टोन में इन्फेक्शन भी होती जा रही है और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी होता जा रहा है। इसके कारण कई बारी ये प्रॉब्लम आगे जाके फिर स्क्वेमस मेटाप्लेसिया कर जाती है, जो कि रिस्क फैक्टर्स और बढ़ा देती है, जिसके कारण कि किडनी के फंक्शन फेलियर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ इसके जो सिम्टम्स क्या आते हैं, जो किडनी स्टोन के सिम्टम है। अब किडनी, सबको पता है कि हमारे जो किडनी की जो स्पेस होती है वो बैक में होती है, तो वहां पे हैवीनेस, वहां पे पेन, और ये पेन जिसको हम बोलते हैं रीनल एंगल, जिसको बोलते हैं हम साइड पे, रीनल एंगल से पेन अगर आगे की तरफ आती है और नीचे ब्लैडर की तरफ जाती है तो इसमें काफी हद तक कंफर्म हो जाता है कि ये स्टोन की ही पेन है। नो, इसके कारण, स्टोन के कारण समटाइम वॉमिट फीलिंग भी हो जाती है, समटाइम वॉमिटिंग भी हो जाती है, और अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो इसमें फीवर भी हो जाता है और शिवरिंग और चिल भी इसके साथ आ जाते हैं। नाउ अब जैसे कि यूरिन के फ्लो को जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसमें कि यूरिन में बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। यूरिन करते समय पेशेंट बोलेगा मुझे बर्निंग हो रही है, या यूरिन उसको बार बार फील होता रहता है, और फिर निकलता कितना है, 2 बूंदे, 4 बूंदे या थोड़ा सा, जिसके कारण उसको डिस्टर्बेंस रहती है और अंदर उसको फीलिंग रहती है हमेशा कि बहुत ही भरा हुआ है। ऑब्वियस है वो भरा ही हुआ होगा, और वहां पे इन्फेक्शन के कारण उसको पेन भी स्टार्ट हो जाती है। और सम टाइम अगर इन्फेक्शन कवर नहीं होती तो इसमें फिर ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। तो आज गाइस मैं आपके सामने इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज लेके आई हूँ कि होम्योपैथिक में स्टोन का बहुत ही अच्छा इलाज है। इसमें जो स्टोन्स होते हैं, इसमें बहुत आसानी से स्टोन अगर बड़े हो 10 mm तक हो तो वो टूट जाते हैं और टूट के निकल जाते हैं। तो इसमें सर्जरी काफी हद तक रुक जाती है। तो जो इसमें जो दवाइयां मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सबसे जो बेस्ट और रामबाण दवाई जिसको हम बोलते हैं उसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। ये जो मेडिसिन है ये स्टोन्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये स्टोन को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देती है। ये मदर टिंचर फॉर्म में हमें लेनी होती है और 10 to 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इन द हाफ कप ऑफ वाटर हमें लेनी होती है। सेकेंड जो मेडिसिन है, अगर हमारा स्टोन राइट साइड का आ रहा है, राइट साइड किडनी में है, तो लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, विद बर्बेरिस वल्गैरिस हम ले सकते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो सरसापिरिल्ला को हम देख सकते हैं विद द मैच ऑफ द सिम्टम, तो उसमें हम इसको लेफ्ट साइड में दे सकते हैं। वन थिंग मोर कि अगर पेशेंट को यूरिन में जलन है, बर्निंग है और पेन भी है और यूरिन करते समय उसको बहुत ही ज्यादा लगता है कि यूरिन आएगा पर बहुत कम कम आ रहा है और उसको फीलिंग कॉन्टिन्यूसली रहती है, तो उसमें कैंथेरिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नाउ एक और सिम्टम है जो बहुत ही ध्यान से पेशेंट जब बोलता है तो सुनना हमें पड़ता है कि जब यूरिन बंद हो जाता है, जब यूरिन एंड में आता है, जब हम यूरिन कर लेते हैं उसके बाद मुझे पेन होती है, तो उस कंडीशन में सरसापिरिल्ला बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये गाइस मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जब पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि जब यूरिन फिनिश हो जाता है तो मुझे पेन होती है, यूरिन करते समय पेन नहीं है, यूरिन फिनिश करते हुए पेन है, तो हम उसमें सरसापिरिल्ला जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा काम करती है उसमें ना। और जो मेडिसिन है इसमें हम अगर गैस प्रॉब्लम हो, साथ में कुछ और दिक्कत आ रही हो, वॉमिट फीलिंग आ रही हो साथ में, तो नक्स वोमिका से बहुत अच्छा काम करेगी। वन मोर मेडिसिन है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। जो बड़े स्टोन्स होते हैं जिनका साइज मोर देन 5 mm है या जो यूरेटर में फंसे पड़े हैं, किडनी में नहीं है, ब्लैडर में नहीं है, जो यूरेटर में फंसे पड़े हैं, उसमें एक हम हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर के साथ देंगे तो वो वहां से बड़े आसानी से निकल जाता है। अगर बड़ा है तो वो छोटा होकर निकल जाता है, उसके ब्रेक हो जाते हैं और इससे आसानी से स्टोन बाहर आ जाता है। तो गाइस ये आज मेरी किडनी स्टोन की जो मेडिसिन थी ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर किसी को आप शेयर कर सकते हैं आगे जिसको जरूरत हो। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।